नई दिल्ली में रमेश बिधूड़ी के बयान पे आपका? मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हज़ारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। वोट का अधिकार हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का मौलिक अधिकार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वोट का अधिकार, जो एक आम व्यक्ति वोट डालता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, आज उस वोट के अधिकार पर घोटाला कर रही है और इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है।
देश भर में जैसे हम जानते हैं हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।